कारवां टीवी हर पल आपके साथ। नमस्कार। कारवां टीवी के समस्त दर्शकों का हम आज परिचय करा रहे हैं हिंदी साहित्य भारती के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बागीश दिनकर जी से, जो पिलखुआ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातलब्ध कवि और साहित्यकार के रूप में आप प्रतिष्ठित हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, आप जिस प्राणपण से हिंदी साहित्य भारती को और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने के इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, जिस तरह से आप मेहनत से लगन से लगे हुए हैं, आखिर हिंदी साहित्य भारती किन उपलब्धियों को लेकर के, किन विचारों को लेकर के और अग्रसर हुई है, कुछ अवगत कराएं हमारे दर्शकों के लिए। मान्यवर, हिंदी साहित्य भारती आज अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी संस्था के रूप में उभर करके प्रतिष्ठित हुआ है जो अन्य के लिए कल्पनातीत है। 2 वर्ष के इस कार्यकाल में, कोरोना के कार्यकाल में, जब व्यक्ति घर पर निश्चिंतता से विश्राम में लगे हुए थे, हिंदी साहित्य भारती ने लगातार अपनी तरंग संगोष्ठियों के माध्यम से सबको जागरूक किया, और जागरूक न केवल जागरूक किया अपितु एक क्रांति लाई। कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसने 2 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या अपने सदस्यों की बनाई हो, या जिसने जनपद स्तर तक प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक प्रांतों की, न केवल प्रांतों की या प्रदेशों की नहीं, अपितु जनपद स्तर तक अपनी इकाई स्थापित न कर दी हो। डॉक्टर साहब, हिंदी साहित्य भारती ने बहुत कम समय में बहुत अधिक उन्नति की है, और तो जब हम लोग हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से हिंदी की बात करते हैं तो कुछ लोग ये भी आक्षेप करते हैं कि क्या हिंदी साहित्य भारती केवल हिंदी को ही प्रतिस्थापित करना चाहती है, अन्य भाषाओं की विरोध में खड़ी हुई है क्या? नहीं 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 नहीं, देखिए, हिंदी तो सबको साथ लेकर चलने वाली भाषा है। भले सभी भाषाएं हिंदी की अभिलाषा है, इसीलिए हिंदी का एक आंदोलन, और हिंदी साहित्य भारती के ने पत्र लिखे हैं राष्ट्रपति जी के नाम, और उस लाखों की संख्या में जो पत्र उन्होंने लिखा, उसी का सदपरिणाम हुआ कि जो शिशु है उस शिशु को अपनी मातृभाषा में ही वह शिक्षा ग्रहण करे। आज जो शासन ने भी यह नीति बनाई है वो हिंदी साहित्य भारती के कारण से ही बनी है। सचमुच मानिए कि इसीलिए जो आंचलिक भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाओं के उन्नयन के साथ राष्ट्रभाषा के रूप में, विश्व भाषा के रूप में हिंदी की पुनर्प्रतिष्ठा, ये लक्ष्य हिंदी साहित्य भारती का है। और उसी की दृष्टि से जो उसके सारे आयाम हैं, वह भारतीय संस्कृति को लक्ष्य में रखते हुए अतीत का अभिनंदन, वर्तमान का पदवंदन, वर्तमान कवियों का अभिनंदन और अतीत के कवियों को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करना। शोध के क्षेत्र में भी जो भारतीय संस्कृति, इस माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, इस संस्कार को मान करके जो भारत, देखिए, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। जो इस संस्कृति से प्यार करता है वो इसका पुत्र है। तो ये सबका समान पोषण करती है, इसीलिए हिंदी साहित्य भारती किसी भाषा से द्वेष नहीं करती। डॉक्टर साहब, अभी कुछ
संज्ञान में आया, कुछ दिनों से सुर्खियां बनी हुई हैं। कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर भी आक्षेप कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये अल्प ज्ञान है। अन्यथा मानस तो भैया जी एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है, वह तो सबको जीवन शैली का नाम है, वो जीवन सिखाने का नाम है। मानस तुलसीदास को लोग कह दे स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, पर राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। स्वयं गुप्त जी ने इस पंक्ति को कहा है। और मानस कहीं विद्वेष की भावना पैदा नहीं करती। वास्तव में वो लोग शूद्र जिस चौपाई को लेकर के वह वास्तविक अर्थ को नहीं जानते, उसके यदि आगे पीछे के भाव को समझा जाएगा तो, और उस ताड़ना शब्द के यदि वास्तविक शब्द को जाना जाएगा तो फिर कहीं इस प्रकार की जो भावना ये केवल राजनीति को पैदा करने वाली है, राजनीति पैदा करती है। मुझको तो लगता कोई भ्रम सत्ता के पास पल रहा है, मिलकर न बैठने देने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। ये उसके कारण। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, क्या हिंदी साहित्य भारती आगामी समय में कोई ऐसी योजना लेकर के आएगी जिससे हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो या जो भारतीय संस्कृति के पोषक जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों पर टिप्पणी करने वालों के लिए सही समुचित जवाब मिल सके? देखिए, हिंदी साहित्य भारती के जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, वह महाकवि तो हैं ही, पर वो सिद्ध लेखक भी हैं। यदि उनके ग्रंथों को पढ़ा जाए, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति पर गजब के ग्रंथ लिखे हैं, तो इस प्रकार की कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये भ्रम अपने आप दूर हो जाते। उन्होंने कहा आइए कोई है वो मुझसे शास्त्रार्थ करे, वो मुझसे बात करे, इस ग्रंथ को पढ़े। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। तो आप हिंदी के पास में आप हिंदी के ग्रंथों को पढ़े तो सही। हमने केवल कुछ पंक्तियों को या किसी के कहने मात्र से हम विद्वेष की भावना पैदा कर दे। हिंदी का अर्थ विद्वेष को दूर करना है, विद्वेष को पालना नहीं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोगों ने देखा है, हिंदी को समृद्ध किया है रसखान ने, हिंदी को समृद्ध किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, तो ऐसी हिंदी पर आज अगर जब उंगलियां उठाते हैं लोग, तो कैसा प्रतीत होता है? बहुत कष्ट होता है, क्योंकि देखिए रहीम है, कबीर हैं, ये सब लोग जायसी हैं, ये सारे हिंदी माँ के पुत्र हैं। इनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तविकता यह है कि इन लोगों ने अपने प्राणपण से माँ की सेवा की है, इसलिए माँ के ये सब पुत्र हैं। और वो सब मेरे लिए उसी प्रकार से आराध्य है, जैसे मेरे लिए तुलसी आराध्य है, जैसे मेरे लिए राघव आराध्य है, इसी प्रकार से मेरे लिए घनश्याम आराध्य है। जब मेरे लिए घनश्याम आराध्य होंगे तो रसखान मेरे लिए क्यों नहीं प्रिय होंगे? मेरी धरती का रहीम उन गजराजों को देख रहा है, मुनि पत्नी उद्धारक पदरज पाना जिनका लक्ष्य रहा है। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत साक्षात्कार हम लोगों को लाभप्रद है आपका। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज के इस अवसर पर अपने कारवां टीवी के दर्शकों को आपकी कुछ रचनाओं से भी परिचित कराया जाए, क्योंकि आप सिद्धहस्त अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं और होली का मौसम भी है, तो हम चाहते हैं कि आपकी कुछ रचनाएं भी अपने कारवां टीवी के दर्शकों को दी जाएं। मैं कुछ पंक्तियां निवेदन यही करना चाहता हूं कि वास्तव में आओ हम सब मिलकर बैठे, आओ हम सब मिलकर बैठे, षड्यंत्रों का भांडा फोड़ें। हम हैं हिंदी माँ के सपूत, भारत माँ से नाता जोड़ें। भारत से जुड़ने वालों का हम नमन हजारों बार करें, पर भारत से तोड़ने वालों का हम दमन करोड़ों बार करें। हम करें प्रतिज्ञा, माता को अब कष्ट नहीं होने देंगे, आपस में फूट विषमता के अब बीज नहीं बोने देंगे। माँ का ध्वज माँ का आंचल है, हम फहराएंगे बार बार,
वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, हम सब गाएंगे बार बार, हम सब गाएंगे बार बार। तो सुखद होली पर्व पर हम गर्व से अब ये कहेंगे, एक माँ के पुत्र हम सब प्रेम से मिलकर रहेंगे, एक माँ के पुत्र हम सब प्रेम से मिलकर रहेंगे। बहुत सुंदर संदेश आपने एक साथ सबको मिलकर के रहने के दिया है। आज हमारे बीच आपने उपस्थित होकर के हम आपके आभार ज्ञापित करते हैं और अपने कारवां टीवी के दर्शकों के लिए नित नई और इसी तरह के साक्षात्कार से हम परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे स्थगन लेते हैं, विदा लेते हैं। नमस्कार।